ఏ पार्टी ఎన్ని सीట్లు గెలుచుకోబోతుందో ఒకసారి చూద్దాం। प्रशांत जी, आप तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 का नंबर पार करना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा, मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ, ना मुझे किसी नेता के बयान के पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ना अच्छा लगे तो 4 जून का इंतजार कर लीजिए। आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्थ और वेस्ट में सारी टीका टिप्पणी, सारे बहस विवाद के बाद भी मैं भाजपा की सीटें मीनिंगफुली कम होते हुए नहीं देख रहा हूँ, और साउथ और ईस्ट के राज्यों में भाजपा का वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। नेट अगर आप दोनों बातों को जोड़ देंगे तो ये आपको दिखेगा कि जो उनकी सीटें अभी 300 के आसपास हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में नहीं देखता हूँ। 400 भी नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 200 होने वाले हैं। अगर वो होना है तो नॉर्थ और वेस्ट में उनको 100 सीट हारना है। तो जो लोग भी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये 100 सीट कहाँ से हार रहे हैं, वो तो बताओ। आप आज तेलंगाना में बैठे हैं। तेलंगाना में 17 सीटों में चुनाव होने वाली हैं। आप क्या सोचते हैं? तेलंगाना में देखिए, मेरे पास कोई ऐसा विशेष क्रिस्टल बॉल नहीं है, बट मैं यहाँ बराबर की लड़ाई देखता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोनों ही पार्टियों को आधा आधा सीट, किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं 6 to 9 का रेंज रखूँगा। ऐसे मैं नंबर ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन तेलंगाना में आप भाजपा और कांग्रेस दोनों को 6 से 9 के बीच में रख सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब लोकसभा में वो कोई बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे अभी शायद उनको कोई नहीं देख रहा है। वो खुद भी अपने आप को लोकसभा में कोई बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे नहीं देख रहे हैं, तेलंगाना नहीं देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लड़ाई यहाँ पर सीधे मैं जो देखता हूँ या दूसरे लोग जो बता रहे हैं, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और दोनों पार्टियों को मैं 6 से 9 के बीच में रखूँगा। किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद बीआरएस की भविष्य क्या होगी? भविष्य के बारे में क्या सोच? अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये तो बीआरएस और उनकी लीडरशिप उनको तय करना है। देखिए, 2 चुनाव लगातार नहीं है, अभी तो पहला चुनाव ही हारे हैं। 10 साल यहाँ पर सत्ता में थे, और दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखेंगे, दूसरे राज्यों की रीजनल पार्टियों की स्थिति देखेंगे, तो चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने, नेताओं ने कमबैक किया है। 5 साल के बाद वो लोग वापस बड़ी मजबूती से आए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बीआरएस जैसी मजबूत पार्टी जैसे वो ख़त्म हो गए, लेकिन स्वाभाविक तौर पर 10 साल सत्ता में रहने के बाद अभी हार उनकी हुई है, तो थोड़ा समय तो रिकवर करने में लगेगा ही लगेगा। कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को सुधारते हैं, जनता से अपने जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए कितना प्रयास कर पाते हैं। लेकिन लोकसभा में कोई बहुत बड़ा फैक्टर बीआरएस नहीं है। केजरीवाल 75 साल वाला सवाल भी आज सामने लाया है। 75 साल होने के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद में कैसे? देखिए, ऐसा है, लोग जब भाषण देते हैं चुनाव के मौसम में, तो हर दल, हर नेता अपने